तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या कहा? जब कोई उच्च ऊर्जा युक्त गामा किरण फोटॉन किसी भारी तत्व के नाभिक को गिरता है तो इस गामा किरण की ऊर्जा को क्या कर लेता है? नाभिक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नाभिक क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा और नाभिक से गामा किरण की ऊर्जा के बराबर एक क्या निकल जाएगा? एक बीटा कण निकल जाएगा और एक क्या निकल जाएगा? एक पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन का क्या होता है? ये तो आपका हो गया बीटा कण का क्या संकेत? -1 0 और पॉजिट्रॉन का संकेत होता है +1 E0। ठीक है, तो ये जो आपकी गामा किरण 0.0 ये होता है ना, आवेश भी 0 परिमाण भी 0। तो ये यहाँ से क्या किया? यहाँ से क्या किया? +1 E0। ये आपका क्या बना? पॉजिट्रॉन। ध्यान देना, ये बन गया पॉजिट्रॉन और दूसरा क्या बन गया? -1 E0। ये क्या बन गया? ये नाभिक से निकलने वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन है। नाभिक से निकलने वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको आप क्या कहोगे? बीटा कण। तो गामा किरण की एनर्जी को कोई भारी तत्व का नाभिक क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करके। जैसे ही वो उस तत्व का नाभिक क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, उस तत्व का नाभिक एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और गामा किरण के द्रव्यमान और उसके चार्ज के इक्वल क्या करेगा? 2 एंटी पार्टिकल प्रति कणों में क्या करता है? टूट जाता है। एक किस में? एक पॉजिट्रॉन में और एक किसमें? नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन किसमें? बीटा कण में टूट जाएगा। तो यहाँ पे किसी भारी तत्व के नाभिक के द्वारा, किसी भारी तत्व के नाभिक के द्वारा क्या कहा? गामा किरण की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गामा किरण की एनर्जी के बराबर एक पॉजिट्रॉन और एक बीटा कण उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्म उत्पादन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन में इसकी डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो? लिखवा सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो। यहाँ से क्या होगा? किसी भारी तत्व के नाभिक से गामा किरण के अवशोषण के परिणाम स्वरूप, अवशोषण के क्या परिणाम स्वरूप क्या एक बीटा कण तथा एक क्या पॉजिट्रॉन उत्पन्न होने के घटना, उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाएगी? क्या कहलाती है? युग्म उत्पादन या क्या कहलाता है? पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई? तो आगे क्या कह रहा है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार प्रत्येक उस वस्तु में भी जो विराम अवस्था में हो, यानी उसका द्रव्यमान नहीं है, उसमें भी क्या होती है? ऊर्जा होती है। और इसकी ऊर्जा आपकी कितनी? ये विराम द्रव्यमान ऊर्जा कहलाएगी। और रेस्टिंग मास होने पर भी विराम द्रव्यमान ऊर्जा यहाँ पे आपका आ जाएगा विराम द्रव्यमान ऊर्जा, यानी आपका क्या आ गया? E0। द्रव्यमान कितना तो गया? बहुत ही कम, लगभग कितना? 0। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका क्या होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही कम होता है कि नहीं? कल मैंने बताया था कि एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर कितने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान? 1836 या 37 लगभग आया था। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है।
बात समझ आ गई? प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? बहुत ही नगण्य है, इसकी आप कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। तो यहाँ से रेस्टिंग मास इसका क्या हो जाएगा? m0 क्या हो जाएगा? c² आ जाएगा। अब यहाँ पे m0 को आप क्या ले लो? m0 यहाँ पे क्या? मास ऑफ क्या ले लीजिए? इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले रहे हैं? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या होता है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लिस्ट मास दैट कैन बी कैलकुलेटेड आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ से m0 आपका क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे विराम द्रव्यमान की एनर्जी क्या जाएगी? m0 की जगह पे आप क्या कर दो? me कर दो। क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इंटू क्या हो गया? c²। तो me आपका कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इधर क्या हो गया? 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸। और इसको आप क्या कर लो? ये एनर्जी को आप किसमें निकाल लो? E0 आप निकाल लो किसमें? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो। ये हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 गुणे 9 गुणे 10 के घाते 16। तो 3 3 9, अच्छा हाँ 8 8 16। तो 9 1 कम 9, 9 9 81, 81.9 इंटू कितना हो गया? 10⁻⁻15 क्या आ गया? इतना आ गया जूल। ठीक है। अब आप क्या कर दो? इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। तो ये आपका हो गया 81.9 इंटू 10⁻⁻15 अपान 1.6 इंटू 10⁻ कितना? -31। तो ये हो गया 819 बटे कितना हो गया? 16 हो जाएगा। एक एक अंक पे दशमलव है। और इधर हो गया 10 के घाते -15 प्लस कितना हो गया? 13। तो 819 बटे 16 गुणे 10 के घाते कितना हो गया? -2 हो गया। ठीक है। तो यह हो गया 819 बटे 16 गुणे से कितना कर दो? 100 कर दो, नीचे आ गया। और यह हो गया 819 में किससे भाग हो जाएगा? 1600 से आपका भाग हो जाएगा। तो भाग दे करके आप लोग देख सकते हो। 819 भागे 1600 .0 16 पाँचे, यह हो गया आपका 8009 एक हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया। तो आपका 16 एक कम 16 100 हो गया। यह हो गया 3 एक आ गया। यानी आपका रेस्टिंग मास के लिए क्या? आपकी रेस्टिंग एनर्जी विराम द्रव्यमान के लिए ऊर्जा कितना आ गया? ये आ गया 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी क्या करेगा? यहाँ से जब आपका एक गामा किरण एब्जॉर्ब होगा तो नाभिक कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा? एनर्जी उत्पन्न करेगा। तो यहाँ से इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। जब किसी भारी तत्व के नाभिक पर एक गामा किरण फोटॉन क्या होता है? अवशोषित होता है। तो कितनी ऊर्जा? रेस्टिंग मास कितना आया? रेस्टिंग मास आया 0.51 क्या? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से बन क्या रहा है? यहाँ से बन रहा है एक बीटा कण और एक क्या बन रहा है? पॉजिट्रॉन। दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? सेम होगा, केवल आवेश उस पे है ना, दोनों रेस्टिंग मास में है। तो एक गामा किरण के द्वारा कितनी एनर्जी कितने में टूट रहा है? एक बीटा कण में और एक पॉजिट्रॉन में। तो एक गामा किरण के द्वारा अवशोषित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? एक गामा किरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा
उत्पन्न ऊर्जा हो जाएगी, ये आपका आ गया ई नॉट, किसके कारण? बीटा कण के कारण। और क्या ई नॉट किसके कारण? ये आपका किसके कारण? पॉजिट्रॉन के कारण। और दोनों का रेस्टिंग मास क्या है? सेम है ना। तो एनर्जी आपकी आ गई 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक गामा किरण से प्रोड्यूस एनर्जी आपकी हो जाएगी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? When any heavy metals nuclei absorb one gamma rays radiation, then it will produce 1.02 million electron volt energy। ठीक है। तो एक गामा किरण की ऊर्जा एब्जॉर्ब होने से 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। यानी क्या कहा कि पेयर प्रोडक्शन के लिए गामा किरण के अंदर कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए जो नाभिक को तोड़ सके, नाभिक में तखल बखल कर सके। ठीक है, यानी नाभिक में खलबली मचा सके और वहां से एक पॉजिट्रॉन और एक बीटा कण को क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। तो गामा किरण में कम से कम ऊर्जा कितनी? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर ये ऊर्जा गामा किरण के अंदर 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो फिर पेयर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा, है कि नहीं? इससे ज्यादा। लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन बाय गामा रेज एनर्जी की वैल्यू कितनी? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको युग्म विनाश की प्रक्रिया के बारे में यानी पेयर एनालिसिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वीडियो लिंक पे इतना ही। मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड ऑन दिस टॉपिक। थैंक्स। नकल जरूर करो और पहले बोलता हूँ रिजिया।